केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पशुपति पारस सोमवार यानी कल पटना आए थे। पटना आने के बाद सीधे पशुपति कुमार पारस अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के लिए रवाना हो गए। हाजीपुर में पत्रकारों से आभार यात्रा के दौरान बाढ़ की स्थिति पर जब पशुपति पारस से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बाढ़ दैवीय प्रकोप है और इस बाढ़ की स्थिति लगातार बिहार में बनी रहती है। हर साल बाढ़ देखने को मिलता है, लेकिन पशुपति कुमार पारस से जब पूछा गया कि क्या आप बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाएंगे, पशुपति पारस का जवाब आया, नहीं, मैं मिलने बाढ़ पीड़ितों से नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं खुद अस्वस्थ हूं। इस दौरान पशुपति पारस ने जमुई सांसद चिराग पासवान पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चिराग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहते थे। जब मैंने नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा तब चिराग ने मुझे पार्टी से निकालने की धमकी दी थी। पशुपति पारस ने दिल्ली के 12 जनपद स्थित बंगले को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने मुझे रामविलास पासवान का बंगला देने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने खुद मना कर दिया। मैंने कहा कि उस घर में मेरे बड़े भाई की आत्मा बसती है, अगर मैं वहां रहता तो चिराग पीठ में छुरा मारने की बात करने लगेंगे। इधर बता दें, पार्टी की वर्चस्व की लड़ाई में लगातार चिराग पासवान हो या उनके चाचा पशुपति पारस, बयानबाजियों का दौर जारी है। दोनों एक दूसरे पर हमलावर होते हैं। इधर चिराग पासवान लगातार आशीर्वाद यात्रा के दौरान बिहार के वो तमाम जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और चिराग पासवान ने छठी दफे हाजीपुर, जो उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र पड़ता है, वहां उन्होंने छठी बार रोड शो किया है और जनता की आशीर्वाद ली है। इधर पशुपति पारस कल पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद आपने देखा किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़े बड़े मालों से पशुपति पारस को हाजीपुर हो या पटना एयरपोर्ट हो, तमाम कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी के मौजूद रहे और उन्होंने जमकर पशुपति पारस का स्वागत किया है। हालांकि आपने देखा बिहार में किस तरह से बिहार की स्थिति जो है बाढ़ को लेकर के काफी दयनीय बनी हुई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर, क्योंकि दियारा क्षेत्र पड़ता है, निचली इलाका है, काफी बाढ़ की चपेट में वहां के जो लोग हैं वो आए थे। काफी जो घरें थी वो डूब गई थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वहां का दौरा किया। हालांकि उन्होंने दौरा करने के बाद लगातार लोगों को कहा कि जो सूखा राशन है वो मुहैया कराया जाएगा। इधर सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने कहा कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हर जगह जाना चाहिए था, वो सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र घूम रहे थे। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार बिहार में जो बाढ़ की चपेट में जो क्षेत्र पड़ा है वहां का जायजा कर रहे थे। हवाई सर्वेक्षण के द्वारा देखा जा रहा था कि किस तरह की कमी जो है वो उस क्षेत्र में पड़ी है। अब जब इसी बात को लेकर के जब पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पारस पटना पहुंचे तो हाजीपुर में आभार यात्रा कर रहे थे। सवाल था कि क्या बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर के कुछ कहिएगा। पारस का जवाब आया कि बिल्कुल बिहार में बाढ़ दैवीय प्रकोप है और बिहार में जिस तरह से बाढ़ की चपेट में कई क्षेत्र आ गया है, कई लोग बाढ़ पीड़ित हो गए हैं, मैं अस्वस्थ हूं, इसलिए मैं बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलने नहीं जाऊंगा। यह जवाब पशुपति कुमार पारस की ओर से आया। अब देखना होगा कि लगातार बिहार में जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वह लगातार शीर्ष नेता जा रहे हैं, मिल रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी आपने देखा कि इस तरह से हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है और सीधे तौर पर जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है उन क्षेत्रों का जायजा लिया जा रहा है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।